हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन। आज हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड बोथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग लिख रखी है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, पैरामीट्रिक फॉर्म और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपकी बुक में 5.2 में ये वाले क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 5.2 में मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 5.3 में मिलेंगे, 5.4 में आपको इस टाइप के और इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे 5.5 में, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके 5.6 में, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप करोगे 5.7 में। बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन। जैसे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो बेटा इसमें जो x वाला वेरिएबल हो जाएगा ये कैसा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y होगा वो क्या होगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो y की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y कितना आएगा आपका 3। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करने पर y की वैल्यू x की वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रही है। इसका मतलब x हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर किसी भी इक्वेशन, किसी भी फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, डिपेंडेंट जैसे यहाँ पे बेटा आप लोग का, जैसे यहाँ पे y आपका डिपेंडेंट है और x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं इस इक्वेशन में डिपेंडेंट में चेंज करूं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, तो बेटा डिपेंडेंट में जो चेंज होगा वो dy हो गया और जो इंडिपेंडेंट में चेंज है वो dx हो गया। बेटा ये डिपेंडेंट में चेंज अपॉन इंडिपेंडेंट में चेंज को हम क्या सो कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके लिए बेटा कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमारे पास, जो कि मैंने यहां लिख रखे हैं। अगर कोई फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर n है तो उसका बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को हम आगे ले लेते हैं और उसकी पावर में कम कर देते हैं। e की पावर x वाले में क्या करते हैं, e की पावर x का सेम टू सेम होता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a। मैं कुछ सिंपल फंक्शंस लेके आपको करके दिखाता हूं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है बेटा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बाय dx। और ये देखना यहाँ फॉर्मूला बन गया ना, x की पावर n, ये हो गया x और उसकी पावर n, एंड यहाँ 2 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे n हमने कांस्टेंट की तरह ले रखा है। तो बेटा पावर आ जाएगी आगे और इसकी पावर में हो जाएगा 1 माइनस। और बेटा अगर कभी भी किसी नंबर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है और पीछे वेरिएबल है तो उस नंबर को हम आगे ले लेंगे। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1। और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो इस तरीके से इसको जो इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन मिला वो क्या मिला, 2x प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ये सिंपल फंक्शन थे। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। यहाँ पे dy बाय dx मेंशन करना जरूरी है। ठीक है बेटा, और tan x का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cos x स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। ठीक है बेटा, आप लोग ये फॉर्मूले को नोट कर लेना और अपने खाली मत बैठो, वीडियो को देखना नहीं है, साथ में कॉपी पेन निकाल के इन चीजों को जो मैं लिखवा रहा हूं इसे नोट करना है। ये अगर आप डिफरेंशिएशन में अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपने सब कर लिया। इसमें जो मेन काम है वो फॉर्मूले ही याद करने हैं। अगर आपने ये काम फॉर्मूले याद कर लिए तो सब कुछ याद हो गया। ठीक है, मे भी आपने ये नोट कर लिया होगा तो मैं इसे रफ कर देता हूं। इन फॉर्मूले के साथ इसमें ये भी एक चीज और होती है, जैसे जो डिफरेंशिएशन होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर कहने का मतलब क्या है मेरा, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो मैं यहाँ पे टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड करूंगा तो ये dy बाय dx हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, d अपॉन dx।
एक्स स्क्वायर प्लस 2। पर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। जिस तरीके से हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, ये जो ए है ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो इस ए पे भी आ जाता है और इस ए पे भी, अब बी पे भी आ जाता है, इसलिए ये ए इंटू ए स्क्वायर और ये ए इंटू बी ए भी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक बार हम डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कर देंगे और एक बार डी अपॉन डी एक्स किसका कर देंगे, 2 का कर देंगे। इसी तरीके से मैंने इससे पहले डायरेक्ट ही कर दिए थे। तो बेटा देखना ये 2, ये इसकी पावर 2 है तो 2 को आगे ले लिया और 1 कम कर दिया और कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है बेटा, अब इसे मैं रफ कर देता हूं। अब इसके बाद ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में यही रूल चलता है, अगर यहाँ पे प्लस हो तभी भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस है तभी भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब कुछ फंक्शन जो मल्टीप्लाई में हो उनके कैसे करने हैं, जैसे y इक्वल टू मैंने आपको ले लिया e की पावर x इंटू साइन एक्स। अब ये दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है तो इनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो इस वाले केस में बेटा हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारा, कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो एक फंक्शन को हम फर्स्ट लेट कर लेंगे और एक फंक्शन को क्या लेट कर लेंगे, सेकंड लेट कर लेंगे। और सबसे पहले आप जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जिसके रिस्पेक्ट में करना है, जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मेंशन कर देंगे और फिर यहाँ पे dy बाय dx और यहाँ पे आएगा d अपॉन dx, किसका करना हमें, e की पावर x इंटू साइन एक्स। अगर ये एडिशन में होता तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, सब्ट्रैक्शन में होता तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, पर ये तो प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट वाले को कैसे करेंगे, एक फंक्शन को फर्स्ट लेट कर लो, एक को सेकंड लेट कर लो। यहाँ आप फर्स्ट और सेकंड किसी को भी लेट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने एक्स वाले को फर्स्ट लेट कर लिया तो आप फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ दोगे और सेकंड वाले का डिफरेंशिएट, साइन का डिफरेंशिएट कितना होता है, कॉस होता है, कितना होता है, कॉस। फिर हमें क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है, क्या यूज करना है, प्लस। और इस बार बेटा पहले हमने साइन को e की पावर x को छोड़ा था ना, इस बार किसे छोड़ेंगे, साइन x को छोड़ देंगे और e की पावर x का कितना होता है डिफरेंशिएट, e की पावर x होता है। और ये हो गया बेटा इसका आंसर। आप देखो इन दोनों में मुझे e की पावर x कॉमन दिख रहा है, तो ये cos x प्लस साइन x, ये हो गया बेटा इसका डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। डिवाइड रूल भी बस इसी तरीके से होता है, बस उसमें क्या होता है, यहाँ पे माइनस आता है और नीचे उस फंक्शन का स्क्वायर करना होता है। पर उसमें ध्यान देना होता है कि हम उसमें फर्स्ट केवल न्यूमरेटर को लेट करते हैं, डिनोमिनेटर को ऑलवेज सेकंड लेट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आप लोगों को डिवाइड रूल वाला भी। डिवाइड रूल जो होता है बेटा, जैसे y इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x है, ये फंक्शन न्यूमरेटर में क्या e की पावर x है, डिनोमिनेटर में कितना आपका साइन x है, तो इसका डिफरेंशिएट मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले तो मैं वही लाइन मेंशन करूंगा जो मैंने आज आपको पहले कहा था, d का मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाय dx हो गया और ये क्या होगा, d अपॉन dx e की पावर x साइन x। बेटा मैंने कहा था डिफरेंशिएशन में, डिवाइड रूल में आप न्यूमरेटर को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेट करोगे और डिनोमिनेटर को 2 लेट करोगे। इस वाले केस में हम डिनोमिनेटर को पहले छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x, जिस तरीके से प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस का यूज करते हैं, यहाँ किसका यूज करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, माइनस का। अब हमने साइन x को छोड़ दिया था, e की पावर x का e की पावर x, इस बार हम क्या करेंगे, e की पावर x को छोड़ देंगे और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। पर बेटा यहाँ पे डिवाइड में, नीचे डिवाइड में साइन x था ना, तो यहाँ पे साइन x का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से अब आप देख लो इन दोनों में कॉमन क्या है, e की पावर x आपका कॉमन आ गया, साइन x माइनस cos x अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका डिवाइड रूल हो गया। आप लोगों को शायद मैं आई होप यू अगर ये आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं। इसके बाद बेटा एक रूल होता है चेन रूल। क्या होता है, चेन रूल। चेन रूल में ऐसा होता है जैसे y इक्वल टू आपको एक फंक्शन मिल गया e की पावर x स्क्वायर, क्या मिल गया, e की पावर। हमने तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता, तो इस केस में हमें इसको फॉर्मूले में एज्यूम करना है। क्या करना है, फॉर्मूले बनाना है। जैसे हमने क्या पढ़ा है, y इक्वल टू e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो मैं इस पूरे को क्या एज्यूम कर लूंगा, x एज्यूम कर लूंगा। क्या एज्यूम कर लूंगा, x। करके दिखाते हैं। तो आप इसे लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का कितना हो जाएगा, dy बाय dx। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो e की पावर x स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता, पर क्योंकि मैंने इस x स्क्वायर को क्या एज्यूम कर रखा है, x की तरह लेके चल रखा है, तो e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x ही होता है।
मैंने इसे भले ही x एज्यूम कर रखा है पर मैं इसे लिखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। पर इस केस में बेटा अगर मैंने किसी को एज्यूम कर रखा है तो जिसे मैंने माना है x, उसको मुझे अगेन से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। और ये हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक फॉर्मूला ना बन जाए। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया x की पावर n, तो मैं यहीं पे स्टॉप हो गया। पर अगर अभी भी फॉर्मूला ना बने तो आपको ये चीज ऐसे करते हुए चली जाएगी, तो ये चेन बन जाएगी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, चेन रूल भी कहते हैं। करूंगा तो ये 2 tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखते हैं, अगर मैंने बेटा लेट x इक्वल टू tan थीटा लेट कर रखा है तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इंप्लाई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने x इक्वल टू tan थीटा लेट कर रखा है तो बेटा अगर मैं इस tan को इधर भेजूंगा तो ये नीचे tan आ गया और यहाँ पे थीटा बचा, और ये जब tan ऊपर जाएगा तो tan का क्या हो जाएगा, इनवर्स पावर माइनस की हो जाएगी और ये आ गया आपका थीटा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया, x इक्वल टू क्या लेट किया हमने, tan थीटा लेट किया है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम सब जानते हैं बच्चों, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin 2 थीटा। क्या होता है, sin 2 थीटा। इस sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 थीटा। y इक्वल टू क्या आ गया आपका बेटा 2 थीटा आ गया। पर ये थीटा कहां से आ गया, हमारा तो आंसर थीटा में नहीं था, इसीलिए मैंने पहले ही थीटा की वैल्यू निकाल ली थी। तो बेटा इक्वेशन 1 से आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स x आ गया। बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के sin इनवर्स x का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। cos का क्या होता है बेटा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan का क्या होगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot का क्या होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec का क्या होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और cos sec में इसके आगे माइनस लग जाएगा। बेटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट क्या होगा dy बाय dx। बेटा अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा इस पर पूरे नंबर का 2 tan इनवर्स x, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट नंबर होगा तो हमेशा उस नंबर को आगे नहीं लेंगे, और d अपॉन dx किसका हो जाएगा बेटा आपका tan इनवर्स x का हो जाएगा। तो 2 आगे आ गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बेटा आपका आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बेटा ठीक है बच्चों देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो आएगी 5.5। 5.5 एक्सरसाइज में बेटा हम लोग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लोग का। अब लोग का यूज करना किस प्लेस पे है वो भी हम सीख लेते हैं। तो बेटा लोग का यूज करना कहाँ पे है, बेटा लोग का यूज ऐसी जगह पे करना होता है, जैसे आपने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जहां पे 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई पे है। पर इन केस आपके पास 3 फंक्शन आ जाए या 4 फंक्शन आ जाए तो उस केस में आप कैसे करोगे। एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x। अब ये तो मल्टीप्लाई रूल से हो पाएगा नहीं, अगर हो भी पाएगा तो काफी लंबा पड़ जाएगा। तो जहां पे ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो वहां पे किसका यूज करते हैं हम लोग का यूज करते हैं। कुछ ये लोग की प्रॉपर्टी है, मैंने यहां लिख रखी है, लोग m मल्टीप्लाई n। लोग मल्टीप्लाई की चीजों को क्या कर देता है, एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। और बेटा जो डिवाइड में होती है उसे क्या करेगा, जो न्यूमरेटर में है वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो किसमें आएगा, आपका डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड नहीं माइनस में आ जाएगा। और बेटा लोग हमेशा करता है, अगर लोग के वेरिएबल में कोई वैल्यू है तो उसमें बेटा जो पावर है वो हमेशा कहां आ जाता है, आगे आ जाता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मुझे लोग लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बेटा ये हो जाएगा log y, और बेटा ये हो जाएगा log cos x, cos 2x और cos 3x हो जाएगा। पर बेटा हमने तो पढ़ा है कि लोग के अगर एंगल में कोई चीज मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट में हो, तो वो क्या हो जाती है, एडिशन में अलग अलग हो जाती है, एडिशन में हो जाती है। तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, और बेटा ये क्या होगा, log y हो गया। अब बेटा आप इसका डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट कैसे करना है, बेटा ये तो y है, ये तो y है, पर हमने तो फॉर्मूला log x का पढ़ रखा है, तो log x का क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन x
पर बेटा y है तो यहाँ पे y हो जाएगा, क्योंकि इसका हमें चेन रूल से करना पड़ेगा। y का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो y का होता है dy बाय dx। आप हमेशा याद रखना log y, log वाले क्वेश्चनों में हमेशा log y आता है, तो इस केस में हमेशा log y का डिफरेंशिएट क्या होगा 1/y dy बाय dx। और बेटा ये क्या होगा log cos x, तो बेटा ये हो गया log x, हमने इसे बेटा क्या एज्यूम कर लिया x एज्यूम कर लिया, तो ये 1/x हो गया। और cos का अगेन कर देंगे तो cos का कितना होता है डिफरेंशिएट, माइनस का साइन होता है। इस तरीके से बेटा इसका भी 1/cos 2x और इनटू में माइनस साइन 2x। देखो इसको तो x लट कर लिया तो ये 1/x, फिर बेटा फॉर्मूला तो cos x का होता है, cos 2x का तो होता नहीं है, तो मुझे अगेन यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे 2x को क्या लट करना पड़ेगा, x लट करना पड़ेगा। cos x का क्या हो गया माइनस का साइन x, पर मैंने इस 2x को x लट कर रखा है, अगेन लट करो, अगेन बेटा करूंगा मैं इसका तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से बेटा ये वाला भी हो जाएगा 1/cos 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू में 3। आप इसे सॉल्व करके इस y को इधर भेज देना और इस y के प्लेस पे बेटा ये जो y आएगा इस y की वैल्यू कितनी है ऊपर, वो पूरी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देना, cos x इंटू cos 2x और इंटू cos 3x। ये यहाँ पे बन जाएगा आपका माइनस का 10x और ये बन जाएगा माइनस का 2 tan 2x और ये बन जाएगा माइनस का 3 tan 3x बन जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले रखा है मैंने, आप उस क्वेश्चन को और देखिए। एक तो इन केसेस में लोग का यूज करना है, और दूसरा बेटा जब कभी भी आपको किसी भी वेरिएबल की या फंक्शन की पावर में कुछ फंक्शन मिल जाए, जैसे यहाँ पे log x है, log x एक खुद फंक्शन है और उसकी भी पावर में क्या दे रखा है आपको, एक फंक्शन दे रखा है। जब भी आपको पावर में फंक्शन या वेरिएबल मिले उस वाले केस में भी हमको किसका यूज करना है बेटा, log का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों, log का यूज करना है। तो मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे क्या हो गया y इक्वल टू आपका क्या है log x की पावर cos x है, तो हम क्या करेंगे, मैं करूंगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड। बेटा ये क्या हो जाएगा log y हो जाएगा और ये क्या होगा log, और log के अंदर log x की पावर cos x। पर हम तो जानते हैं अगर log के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है और उसकी कुछ बेटा पावर है तो पावर कहां आ जाती है, आगे आ जाती है। बेटा ये हो जाएगा cos x और ये log और ये हो जाएगा log x। अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ध्यान रखना बेटा ये एक फंक्शन हो गया और इस log की पावर के अंदर log है, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से करेंगे। log y का क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन, तो इसका तो होता है 1/y dy बाय dx, और फिर यहाँ पे वही रूल अप्लाई कर देंगे, cos x को छोड़ देंगे, इसका log x का कितना होता है इसे x एज्यूम कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/x। अगेन करेंगे बेटा 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x, फिर प्लस लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल में हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं। इसके बाद इस बार log x को बेटा छोड़ देंगे और cos x का क्या हो जाता है आपका माइनस का sin x। अगेन ये बार यहाँ पे आके उसकी वैल्यू को रिपीट कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन और है y इक्वल टू cos x की पावर 10x और प्लस x की पावर x, ये वाला भी क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसे दो फंक्शन मिल गए हमें, इस फंक्शन की पावर में भी फंक्शन है, इस फंक्शन की पावर में फंक्शन है, पर उस वाले केस में क्या था, एक अकेला फंक्शन था जिससे वो पावर आराम से आगे आ गई। इस वाले केस में तो हम यहाँ पे log अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो log होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में बेटा हमको एक इनको अलग अलग फंक्शन लेट करना पड़ेगा। तो बेटा इसमें आप क्या करोगे, एक को a लेट कर लो, इसको a लेट कर लो cos x की पावर 10x, एंड बेटा सेकंड वाले को क्या लेट कर लो, b लेट कर लो x की पावर x। अब इनको लेट करके पहले यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, y इक्वल टू इसे क्या लेट कर रखा है, a लेट कर रखा है, इसे क्या लेट कर रखा है, b लेट कर रखा है। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो डिफरेंशिएट, y का क्या होगा dy बाई dx। बेटा a का डिफरेंशिएट जीरो मत कर देना, क्योंकि ये जो फंक्शन हमने a ले रखा है वो a फंक्शन किसमें है, x की टर्म में है, तो बेटा ये क्या होगा dA अपॉन dx और ये क्या होगा बेटा dB अपॉन dx।
ठीक है, समझे। अब बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को सॉल्व करके डी अपॉन डी एक्स निकाल लो और इसे सॉल्व करके डी डी अपॉन डी एक्स, सेम उसी तरीके से जो मैंने अभी बताया था, और उनको उठा के यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ गया। बच्चों अब हम करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म्स, कुछ ऐसे फंक्शन जिनका ऐसे फंक्शन क्या कहूं बेटा मैं, देखो अगर कुछ ऐसे फंक्शन जो बेटा दो फंक्शन में दे रखे हो, जैसे देखना ये फंक्शन है x इक्वल टू 280 स्क्वायर, क्या बेटा x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू a t की पावर 4। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, इस फंक्शन का डिपेंडेंट x है, इस फंक्शन का डिपेंडेंट y है, पर दोनों फंक्शन का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम है। तो जब बेटा हमारे पास दो फंक्शन हो और उन दोनों फंक्शंस का इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो, तो ऐसे फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन किस मेथड से करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म से करते हैं। किससे करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म से करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये कह रखा है कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। तो मैं एक इक्वेशन को 1 लेट कर लूंगा और एक को क्या लेट कर लूंगा, 2 लेट कर लूंगा। बेटा करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन का कर देते हैं। तो बेटा देखना इसमें इंडिपेंडेंट क्या है t, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बेटा x अब क्या होगा, dx अपॉन dt। 2a तो कांस्टेंट हो गया और t स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2t होता है। क्या होता है, 2t। 2 2 जा 4, 480 हो गया। इसी तरीके से बेटा सेकंड वाले का करेंगे अब, y इक्वल टू a t की पावर 4। इसमें भी इंडिपेंडेंट क्या है, t है, तो ये dy बाय dt। a तो कांस्टेंट और ये हो गया 4t स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। इसलिए मैं dy बाय dx dy बाय dt वाली टर्म को ऊपर रखूंगा एंड dx अपॉन dt वाली टर्म को क्यों कहां रखूंगा, नीचे। ऐसा क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि अगर मैं dy बाय dt टर्म को ऊपर रखूंगा और dx अपॉन dt टर्म को नीचे रखूंगा तो dt से dt कैंसिल हो गया और यहां हमें क्या मिल गया, dy बाय dx मिल गया, जो कि हमें फाइंड करना था। बताना बेटा इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी a 40 स्क्वायर, सॉरी ये बेटा 4 था तो 40 क्यूब आएगा। और बेटा ये कितना था आपका, ये 480 था। a से a कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, t स्क्वायर। तो ध्यान रहे अगर आपको dy बाय dx निकालना है तो आप इस तरीके से डिवाइड करना कि ये टर्म ऊपर हो। इसलिए बेटा इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 किया है और ये हमने फाइंड कर दिया। बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन और है, मैं वो क्वेश्चन भी आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन बेटा आपका इस प्रकार है, x इक्वल टू a cos थीटा दे रखा है आप लोग को एंड y इक्वल टू b cos थीटा दे रखा है। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। बेटा इसका करते हैं, बेटा देखना इसमें x डिपेंडेंट थीटा इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट थीटा इंडिपेंडेंट, इन दोनों फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है। इसका मतलब इसको किससे करना है, किस फॉर्म से करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म से इसका डिफरेंशिएशन करना है। करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन d थीटा। ए तो कांस्टेंट आ गई, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin थीटा, और ये कितना आ गया, माइनस ए sin थीटा आ गया। अब बेटा इक्वेशन 2 का करेंगे तो y इक्वल टू क्या है आपका, b cos थीटा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो dy बाय d थीटा इक्वल टू b आगे लिया, cos थीटा का कितना होगा डिफरेंशिएशन, तो cos थीटा का भी होगा माइनस sin थीटा और ये हो गया b sin थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। तो बेटा ये इक्वेशन आ गई आपकी 3rd और ये आ गई इक्वेशन 4। तो बेटा क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से। क्यों, क्योंकि हमें dy बाय d थीटा dy बाय dx फाइंड करना है, dy को ऊपर रखना है। तो dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, ये कितना था बेटा आपका, ये आया आपका माइनस का b साइन थीटा और ये कितना था, माइनस का a साइन थीटा, माइनस से माइनस साइन से साइन थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका, b अपॉन a आ गया। बेटा अब हम करेंगे सेकंड ऑर्डर, ये आपका बेटा लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। इसमें क्या है बेटा, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर किसी इक्वेशन का हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। मेनली हम फर्स्ट ऑर्डर को डिनोट करते हैं dy बाय dx से।
आप इसको y डैश से भी डिनोट कर सकते हो, y1 से भी डिनोट कर सकते हो। ओके, तो बेटा अब हम आप फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं किसी इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएट करूं तो उसका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा, x की पावर n, 5 आगे आ गया x की पावर 4, बेटा कांस्टेंट 2 आगे इंटू 3 x स्क्वायर, और 3 का क्या हो गया 0। तो बेटा ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया इसका। सेकंड ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं इसी इक्वेशन का अगेन निकाल दूं डिफरेंशिएट, तो बेटा d अपॉन dx किसका, dy बाई dx का। दोबारा से कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। 4 5 जा 20 x की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x, ये तो 0 है, इसका तो कोई बात ही नहीं है। तो बेटा देखना, एक डी ये और एक डी ये, तो ये डी स्क्वायर वाई हो गया, dx, तो dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 20x क्यूब प्लस 12x। बेटा फर्स्ट ऑर्डर को डिनोट करते हैं dy बाय dx से, सेकंड ऑर्डर को डिनोट करते हैं d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर को हम y डैश या y1 भी कह सकते हैं, सेकंड ऑर्डर को हम y डबल डैश या y2 भी कह सकते हैं। बेटा इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं